के लिए टिक पाना मुश्किल। तो तीन चीजें ये दीप बड़ी नेगेटिव। अब इसमें अच्छा क्या है या कम खराब क्या है? अच्छा बोलने में अच्छा नहीं लगता। कम खराब क्या है? पहली चीज, लगभग ओवरसोल्ड होने के नजदीक हमारे बाजार पहुंच रहे हैं, जिसमें निफ्टी पर, बैंक निफ्टी पर तो हो ही चुके हैं, जहां पुट कॉल रेशियो आपका 0.55 पर है और निफ्टी पर 0.77 के आसपास पुट कॉल रेशियो। तो आज क्लोजिंग में क्या पुट कॉल रेशियो रहता है वो देखना इंटरेस्टिंग हुआ। दूसरी बात ये, डाउ फ्यूचर्स हैं कमजोर, 180-85 अंक नीचे, लेकिन बहुत ज्यादा, इतने ज्यादा कमजोर हो जिससे कि आपको यह डर लगे 400-500 आज डाउ फिर से गिर जाएगा, वैसा अभी तो नहीं दिख रहा। अब गिर जाए या बढ़ जाए कहना मुश्किल है, आजकल डाउ फ्यूचर्स पे पूरा भरोसा होता नहीं है। तो ये दूसरी चीज है जो आपके लिए है कि इतना खराब नहीं है। तीसरी चीज है कि हमारा क्रूड रूट तो लेवल में आ रहा है, रेंज में आ रहा है, जो हमारे लिए अच्छा है। तो उतनी चिंता की बात उस लिहाज से नहीं है। अगर रुपया कमजोर हो रहा है तो कहीं थोड़ा बहुत दूसरा फायदा भी मिलने के आसार बन रहे हैं, और क्रूड अपना टॉप एक तरह से 95-96 के आसपास बनाकर अब नीचे ही जा रहा है। तो ये कुछ चीजें ऐसी है दीप जो थोड़ी अच्छी हैं या कम खराब है, वो भी हमें भूलनी चाहिए। अब इन सब के बीच में क्या यहाँ से और गिर सकते हैं तकनीकी तौर पर? हाँ, जगह खुलती है। और अगर आप वायदा कारोबार के डेटा के लिहाज से देखें, मंथली एक्सपायरी के वक्त देखें, तो आपको लगता है एक शॉर्ट कवरिंग की तैयारी। अब ये शॉर्ट कवरिंग सोमवार सुबह गैप से खुलते ही ऊपर आ जाएगी या एक बार सोमवार सुबह नीचे खुलने के बाद आएगी? सोमवार को आएगी, सोमवार को आएगी, अगर यही डेटा रहे तो पक्का आएगी। अब वो किस में आएगी वो मैं नहीं कह सकते। हाँ, सो बेहतर है आप सेफ्टी के साथ रखें, रिस्क नहीं रखनी, सोमवार को आकर खरीदें। आप शॉर्ट हैं और अच्छे लेवल्स मिल रहे हैं। अगर लॉन्ग ट्रेडर्स को ये लगा है कि उनकी उम्मीद से ज्यादा बाजार गिर गया, तो नो डाउट शॉर्ट सेलर्स को भी लग ही रहा होगा कि हमने नहीं सोचा था इतना गिरेगा। तो आप थोड़ा प्रॉफिट लीजिए। जब भी उम्मीद से ज्यादा गिरे, आप सौदे के गलत तरफ हो तो डिसिप्लिन के तौर पर स्टॉप लॉस रखना है, सौदे के सही तरफ हो तो प्रॉफिट लेना है। तो ये आपके लिए स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। अब मैं आपको लेवल दे दूं, जब तक 17,500 पार न करे अब, तब तक आप खराब हैं, खराब ही रहेंगे, क्योंकि 17,500 के पुट पर 55 लाख शेयर हैं और कॉल्स पर 78 लाख शेयर हैं, जिसमें से 58 लाख शेयर आज ही जुड़े हैं। तो पहली बाधा तो आपकी 17,500-535 की रेंज में आएगी, यानी कि यहां से 200 पॉइंट बढ़ने के बाद ही आपको ये सोचना है कि बाजार में ताकत है। जब तक वो नहीं होता तब तक आप शॉर्ट कवरिंग रैली आते हुए जब भी देखें, चाहे आज आए, चाहे सोमवार को आए, सोमवार सुबह आए या दोपहर के बाद आए, लेकिन वो शॉर्ट कवरिंग रैली होगी। 500-535 के ऊपर निकलकर ट्रेड करने पे ही तेजी सोचना है। इमीडिएटली आपका जो सपोर्ट रेंज है वो है आपके लिए 17,200-300 की रेंज में है, जहां पर आप हैं। 17,400 के नीचे अगर आज आप बंद होते हैं तो आपको तेजी की पोजीशन कम करके जानी चाहिए। इंट्राडे वालों की तो वैसे ही होगी, 17,500 था स्टॉप लॉस। क्लोजिंग वालों के लिए 17,400, जिसे जरूर फॉलो करना चाहिए डिसिप्लिन के तौर पर। बैंक निफ्टी 40,000 अब आपके लिए जब तक पार करके ना टिके तब तक, मतलब 40,000 के पार भी तेजी तो नहीं सोचना है। वहां से आपको ये लगेगा कि एक बार के लिए नीचे जितना जाना था चला गया, तो 40,000 पहली ताकत का संकेत मिलेगा, उसके पार निकलना चाहिए। बाकी नीचे 40,000 के आसपास अगला सपोर्ट है। बैंक निफ्टी तो कमजोर है, इसमें कोई डाउट ही नहीं। ओके, तो ये है आपके लिए इस समय बाजार के लिए राय अनिल जी की तरफ से। अब सपोर्ट लेवल्स के करीब आ रहे हैं, आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर ओवरसोल्ड हो चुके हैं बाजार और शायद यहाँ से आपको एक बाउंस बैक भी दिखा दें। एक स्टॉक जिस पर आपको रखनी है नजर, और वो है M&M फाइनेंस पर तो आपने नजर रखी हुई है। पावर ग्रिड 9% टूटा है, ऑलमोस्ट अभी हमें दिख रहा था 10% टूट सकता है ये काउंटर। कुछ खबरें भी चल रही हैं कंपनी को लेकर, उस पर भी करेंगे फोकस, बट पावर ग्रिड में बड़ी गिरावट आपको इस समय आती हुई दिख रही है, इस पर रखें नजर। एक बार जरा मुदित जी से इसकी चार्ट पर राय ली जाए। मुदित जी, जरा पावर ग्रिड का काउंटर देखिए सर, बड़ा ब्रेकडाउन आया है, कुछ खबरों के दम पर ही चल रहा है ये, जरा राय दें इस चार्ट पर एक बार सर। गुड आफ्टरनून दीप, गुड आफ्टरनून अनिल जी। बिल्कुल, देखिए आज जिस तरह का इसने ब्रेकडाउन दिया है, और अगर हम बात करें तो करीब लास्ट 5 महीने का जो सपोर्ट था उसको भी ब्रेक करके काउंटर नीचे ट्रेड हो रहा है। यहाँ से भी और करेक्शन ये काउंटर दिखा सकता है। 190 रुपए पहला सपोर्ट बनेगा यहाँ से। अगर 190 पे भी अगर स्टॉक में सपोर्ट नहीं आया, उसके बाद ये काउंटर 180 रुपए तक की करेक्शन दिखा सकता है। ओवरऑल वीक ही है, यहाँ से भी और करेक्शन आएगी। 190 और 180 के टारगेट्स भी देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो ये है आपके लिए इस समय राय पावर ग्रिड पर। नेस्ले, कुणाल जी जरा चार्ट पुल अप करें, मैं आपके पास आता हूं। कुछ कमेंट्री आ रही है पीटीआई के हवाले से, ये खबर है कंपनी की ग्रोथ कमेंट्री को लेकर। 2025 तक के कुछ प्लान्स ये अपनी तरफ से रिवील कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपको नेस्ले को अपने रेडार पर रखना है। साल 2025 तक भारत में 5,000 करोड़ रुपए निवेश करेगी, तो ग्रोथ प्लान्स नेस्ले की तरफ से आपको आते हुए दिख रहे हैं। एफएमसीजी स्पेस में आजकल रिसेंटली थोड़ा कॉम्पिटिशन और भी बढ़ा है,
और नेस्ले अब अपना इन्वेस्टमेंट भारत में बढ़ा रहा है। 5,000 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा साल 2025 तक। कुणाल जी, एक बार जरा चार्ट पर देखें। वैसे काफ़ी ज़्यादा चर्चा में आता नहीं है काउंटर, रिसेंटली एफएमसीजी की रैली में भी ज़्यादा डिस्कस नहीं हुआ, बट नेस्ले 18,500 के स्तर पर। देखिए दीपांशु, 20,000 के लेवल पर नेस्ले में एक डबल टॉप पैटर्न बना था, वहां से हमने गिरावट आते हुए देखी। मुझे एक सपोर्ट नजर आता है मौजूदा भाव के आसपास, और ये लेवल टूटा तो फिर 17,500 के आसपास एक बहुत मजबूत सपोर्ट है। तो मेरी राय में देखिए गिरावट में इसको धीरे धीरे करके एक्यूमुलेट करें। ट्रेडिंग का प्रयास यहाँ पर नहीं करना चाहिए, नेस्ले उसके लिए उपयुक्त नहीं है। निवेश करें, नीचे मिलता है इसको बाय करें, एक्यूमुलेट करें और सुकून से इसको लंबे समय के लिए रखें। तो जिस तरह का रिटर्न ये देता आया है उसी तरह का रिटर्न भविष्य में मिलेगा। गिरावट में मेरी लंबी अवधि के लिए खरीदारी की राय है। तो गिरावट में लंबी अवधि के लिए खरीदारी की राय है। ये है आपके लिए नेस्ले, जिस पर रखनी नजर। कंजम्पशन स्पेस की बात निकली है तो ऑफकोर्स टूरिज्म और ट्रैवल की हम बात कर रहे हैं, और देश में 2 दिग्गज लगेज बनाने वाली कंपनीज वीआईपी इंडस्ट्रीज और सफारी, ये चीन पर अपनी निर्भरता घटाने की तैयारी में है। थोड़ा समझते हैं क्या इनकी स्ट्रैटेजी है। अच्छी डिमांड इस समय चल रही है, इस बीच कैसे कर रही हैं ये कंपनीज तैयारी। नुपुर है हमारे साथ तैयार। नुपुर, बताइए क्या चल रहा है यहाँ पर। बिल्कुल, आज कोविड के बाद जो डिपेंडेंसी कम करने का कंपनी ने फैसला लिया है दोनों चाइना के ऊपर। अक्रॉस द ग्लोब ये दिख रहा है कि जो चाइना से सोर्सिंग होती थी सॉफ्ट लगेज की, वो अब कम होती हुई नजर आ रही है। पहले ये कंपनीज ट्रेडिंग करती थी, सॉफ्ट लगेज चाइना से परचेज करके यहाँ मार्केट में बेचती थी। अब वहाँ से उनका फोकस मैन्युफैक्चरिंग की तरफ काफ़ी बढ़ चुका है। इनफैक्ट जो वीआईपी और सफारी, उनने जो सॉफ्ट लगेज की जो सोर्सिंग है वो अब चाइना से काफ़ी कम होती नज़र आ रही है। अगर वीआईपी का देखें तो उनका जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है बांग्लादेश में वो अब तैयार है। सफारी ने भी बांग्लादेश में थर्ड पार्टी आउटसोर्सिंग शुरू कर दी है ताकि उनकी डिपेंडेंसी चाइना पर अब कम होती नजर आए। वीआईपी के लिए अगर देखिए, चाइना से सोर्सिंग जो होता था वो Q1 में 11% था सिर्फ इस बार। अगर FY20 से कंपेयर करें तो उस टाइम पे ये 40% के आसपास था। इनफैक्ट वीआईपी की जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वहाँ भी अब काफ़ी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। पहले 35% के आसपास हुआ करता था, वो अब 64% पहुँच चुका है। हार्ड लगेज में भी अपनी हिस्सेदारी को इन सारी कंपनीज ने इनफैक्ट बढ़ाया है। पहले 30% के आसपास होता है 2019 प्री कोविड के टाइम, वो अब बढ़कर 45% हो चुका है। अगर हम दोनों की इन हाउसिंग पे बात करें तो अगर इन हाउसिंग मैन्युफैक्चरिंग शुरू हो गई तो उसके चलते जो वर्किंग कैपिटल है वहाँ पे आपको काफ़ी बेनिफिट आते दिखेगा। एक और पॉइंट है यहाँ पर, जो अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट जो पूरा डिपेंडेंट था चाइना पे, वहाँ पे अब सोर्सिंग कम हो चुकी है। अगर अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट में अगर लगेज कम है तो ऑटोमेटिकली जो ऑर्गेनाइज मार्केट है उसका शेयर आपको बढ़ते हुए नजर आएगा। रिवेंज ट्रैवल की बात हो रही है, पिछले महीने हमने देखा था एयर ट्रैफिक 52% से बढ़कर आया। आने वाले जो सीजन से वहाँ पे वेडिंग काफ़ी स्ट्रांग है और बढ़ते ट्रैवल के चलते ये एडिशनल ट्रिगर्स है इन दोनों कंपनीज के लिए। ओके, तो वीआईपी इंडस्ट्रीज और सफारी दोनों पर आपको रखनी है नज़र। एक्शन में ये आपको आते हुए दिख सकते हैं। आज भी देखिए बाजार की गिरावट में स्टॉक्स रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, स्पेशली वीआईपी होल्ड आउट कर रहा है, कोशिश कर रहा है होल्ड आउट करने की इस समय। एक बार सिमी जी से वीआईपी के चार्ट पर राय ली जाए। सिमी जी, कैसा लगता है वीआईपी इंडस्ट्रीज का चार्ट? मैम दीपांशु, चार्ट तो खराब नहीं है, पर प्रॉब्लम ये है कि आज के बाद शायद ही चार्ट मतलब उतना अच्छा दिखेगा। अभी स्टॉक थोड़ा सा डाउन है, पर मुझे लगता है कि अगर ये स्टॉक एक सपोर्ट के ऊपर ही है, मतलब बहुत ज़्यादा वीकनेस चार्ट में तो है नहीं। मेजर सपोर्ट 620-617 के बीच में है। अगर लॉन्ग टर्म किसी का पोजीशन है तो उसी के नीचे स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करने का सलाह होगा। और अभी इनिशियल जो सपोर्ट है वो मैं देख रही हूँ 665 से 660 के बीच में है। तो जिनके पास शॉर्ट टर्म पोजीशंस है 665-660 के नीचे स्टॉप लॉस मेंटेन करना रहेगा। ऊपर में 700 के आसपास ही रेजिस्टेंस है, क्रॉस करेगा तो ही फ्रेश मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो 660 का स्टॉप लॉस होगा और 700 के बाद ही इसमें फ्रेश मोमेंटम एक्सपेक्ट कीजिएगा। 660 से नीचे एक बार शॉर्ट टर्म पोजीशन से निकल जाना पड़ेगा। ओके, तो ये है आपके लिए वीआईपी इंडस्ट्रीज पर राय सिमी जी की तरफ से। आइए बढ़ते आगे और वक्त है बस इन साहब से मुलाकात करने का। बस साहब, स्वागत है आपका। तेज गिरावट बाजारों में है, आज दिन के निचले स्तरों की तरफ है। बढ़िया, फर्स्ट क्लास अच्छे वाले गिरे हैं। लेने का वक्त है या थोड़ा और इंतजार करना है? गुड आफ्टरनून अनिल जी, तो बताइए सोमवार को क्या है और आज जो कार्यक्रम है उसका क्या है? आप कुछ बता सकते हैं सोमवार को क्या है?
सोमवार को मार्केट खुलेंगे 9:15 बजे, 3:30 बजे बंद होंगे। अरे अनिल जी जी नवरात्रि, सोमवार को पहला नवरात्रा है। जय माता दी। जी और जय माता दी। पहला नवरात्रा और शुभ दिन आ गए। आज ये श्राद्ध खत्म हो जाएंगे कल। एक बात, अब चाहे अमेरिकन मानते हैं मानते हो, हम उनके मार्केट को बदल देंगे। तो पहली बात तो लेने की चेष्टा हर हालत में कीजिए, माता रानी का नाम लेके। जय माता दी, पहली बात। दूसरी बात, अनिल जी क्रूड $81 है। हाउ विल यू नॉट मेक मनी, विच इज द ओनली कंट्री विच विल बेनिफिट। तो दिस ETF सेल ऑफ इज द लास्ट रिमेनिंग। 1-2 दिन और हो सकता है। यू कैन नॉट गेट अ बेटर अपॉर्चुनिटी। आई एम अगेन reiterating, even the US markets will not test those May-June lows. They are so heavily oversold. So I cannot but be bullish। और सोमवार को आपसे फिर मैं बात करूंगा। मेरा वर्क भी है और मैं ये गारंटी से कहता हूँ बाजार सोमवार से वापस होने चाहिए। इन द शॉर्ट रन आज मुझे 3 पिक्स हैं और एक इंडेक्स में भी क्या आप कहें तो मैं शुरू करूं। बिल्कुल सर, बताएं फिर कौन कौन से स्टॉक्स खरीदारी करने। देखिए पहले तो बैंक निफ्टी लीजिए 39,475 से 500 में 39,100, 300 पॉइंट का स्टॉप लॉस है और 40,300, 1000 पॉइंट की तेजी दिखा रहा हूं आपको। अनक्वेश्चनेबली बैंक निफ्टी इज टू बी बॉट एट दिस प्राइस। सेकेंडली, आपने अभी जिक्र किया VIP और कौन सी लगेज कंपनी का। लगेज लेके जाओगे तो प्लेन में ही सफर करोगे। इंडिगो लीजिए 1845, 1800 का स्टॉप लॉस, 1950 का टारगेट। और GMR एयरपोर्ट इज सीइंग अनप्रेसिडेंटेड राइट। सेकेंडली, इट्स द बिगेस्ट रेसिपिएंट ऑफ डॉलर्स बिकॉज ऑफ द ड्यूटी फ्री। एरो सिटी इज अ नो ब्रेनर। 37 रुपए पे लीजिए, 35-75 का स्टॉप लॉस, 42 का टारगेट। और तीसरा लास्ट बट नॉट लीस्ट, सबसे बड़ा हैवी वेट जो कल वापस लेके जाएगा बाजार को, HDFC 2300, 45 में लीजिए, 2300 का स्टॉप लॉस, 2450 का टारगेट जो मुझे सोमवार या मंगलवार को दिखता है। बिल्कुल, तो इस गिरावट में मौके ढूंढे खरीदारी करने के और सोमवार से फिर से रिकवरी के आसार बनेगा। बैंक निफ्टी बिल्कुल वसीम साहब ने मुहर लगा दी, जिसके लिए हम अभी बात ही करें कि ओवरसोल्ड बैंक निफ्टी हो चुका है। निफ्टी के मुकाबले में बैंक निफ्टी पहले ओवरसोल्ड हुआ है इस बार। और वैसे भी वही वाला बैंक निफ्टी का तो हाल ये है कि गाड़ी आज भाई चलाएगा कोई से भी डायरेक्शन में चलानी हो, रिवर्स में या फ्रंट में, वैसा हाल है। तो बैंक निफ्टी ने लीडरशिप कमजोरी की तरफ भी लिए तो रिकवरी की तरफ भी यहीं से आएगी। तो यहाँ पर खरीदारी करें, ये राय है वसीम साहब की। और इंडिगो, GMR इंफ्रा